जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे हैं ब्रज किशोर, इनका नंबर है 86 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। सेकेंड है रामेश्वर कुमार 74 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए भी। अगला है आनंद 68 नंबर, ताली हो जाए। विकास 67 नंबर, विकास। गोलू 66 नंबर। सुजीत कुमार 64 नंबर। कार्तिक कुमार 64 नंबर। पवन कुमार 63 नंबर। धीरज 62 नंबर। संदीप कुमार 60 नंबर। गौरव 60 नंबर। राहुल 56 नंबर। दिनेश 56 नंबर। शुभम 54 नंबर। काशी कुमार 52 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार एसएससी का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है आनंद कुमार 128.5 नंबर, ताली हो जाए। अगला नंबर है धर्मेंद्र कुमार 122.5 नंबर, धर्मेंद्र 122.5 नंबर। चंदन कुमार 122 नंबर, चंदन। मनीष कुमार 118 नंबर। रंजीत गुप्ता 118 नंबर। रणधीर कुमार 118 नंबर, रणधीर। संदीप 117 नंबर, संदीप दे दो। सनी सिंह 116.8 नंबर। जय किशोर 116 नंबर। अजीत कुमार 115 नंबर। कहाँ है? मंजय 114 नंबर, कौन है? विकास 110 नंबर। पिंकी 110 नंबर। फैजान खान 107 नंबर। अभिषेक 106.5 नंबर। शहबाज 103 नंबर और रजनीश 90 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्ष उसका कौन था? CR दास। और उपाध्यक्ष या महासचिव बोलिए? मोतीलाल नेहरू। चलिए, और कानपुर में किसका स्थापना हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। कौन किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल। और दिल्ली में किसका स्थापना हुआ था? आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। कौन किया था? अगर दोनों रहे ना तो आपको मानना कौन है? आपका चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बड़ा नेता थे। चलिए, लखनऊ में तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। हाँ, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। चलिए, वायसराय भवन राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ था कब? 1931 में। देखिए, नींव पड़ा था कब? 1927 में, लेकिन जो है बनकर तैयार हो गया 1931 में। और इसको बनाया था कौन? हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियस, दोनों डिजाइन किया था। 1921 में डिजाइन किया था, लेकिन 1927 में पहला ईंटा पड़ा और 1931 में बनकर तैयार हो गया। 1925 में क्या हुआ था? भारत में जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? हाँ, पहले ताशकंद में 1920 में, अब भारत में बोलेगा तो 1925। हाँ, काकोरी ट्रेन एक्शन भी आपका अगस्त 1925 में हुआ था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1919 में हुआ था। पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। दूसरा कब हुआ था? 1878 से 1880 के बीच हुआ था। तीसरा 1919। 1824 से 26 के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब? 1852। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 3 जनवरी 1932 को। 3 जनवरी 1932 जब लंदन से वापस आए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बात नहीं बना तो दोबारा शुरू किए थे। अब 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 4 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ।
4 मार्च या 5 मार्च। यूपी का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आंसर लेगा 4 मार्च, अब बिहार वार का तो 5 मार्च। 5 मार्च 1931। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। अब बंगाल में भयंकर अकाल कब आया था? 1943 में आया था। भुज में क्या आया था? भूकंप, हाँ भुज में भूकंप 2001 में। उड़ीसा में 1800, हाँ उड़ीसा में भी आया था भयंकर भूकंप। नहीं उड़ीसा का याद नहीं होगा। 1960 में तो BRO का स्थापना हुआ। पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव की रूपरेखा किसने बनाया था? सिकंदर हयात खान ने इसका रूपरेखा बनाया था, लेकिन मांग कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में। लेकिन इस प्रस्ताव का जो है ना, पाकिस्तान मांग के प्रस्ताव को जो है समर्थन कौन किया था? फजरुल हक समर्थन किया था, लेकिन प्रस्तुत कौन किया था? नहीं सॉरी देखिए फजरुल हक ना प्रस्तुत किया था फजरुल हक, और खली कुजमा क्या किया था? समर्थन किया था। खली कुजमा ने समर्थन किया था इसका। चलिए, अगस्त घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 में। पहले अगस्त घोषणा हुआ, फिर अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को। क्या बोले? 20 अगस्त 1917 अगस्त घोषणा हुआ 20 अगस्त 1917 को। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो 8 अगस्त 1940, और अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं 9 अगस्त 1942, और 24 सितंबर 1942 को पूना समझौता हुआ था। हाँ 24 सितंबर 1932, सॉरी 42 हो लगे ना, 24 सितंबर 1932। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया था। और तिलका मांझी ने किसे मतलब मार दिया था? हाँ अगस्त क्लेवलैंड को तीर धनुष से जख्मी कर दिया था। आनंद पांडे कौन था? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था। बरेली से 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? हडसन ने। अब बरेली से इधर से भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन था? खान बहादुर खां। जनरल रेनॉल्ड कहाँ से? फतेहपुर से। अंग्रेज अधिकारी जिसने दमन किया था 1857 की क्रांति का। और कैंपबेल कहाँ से? कानपुर से था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1921 में। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन ये कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 1922 में। 1 साल बाद जो है कार्य करना प्रारंभ किया था। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना 1901 में कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। 1912 हाँ राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? पहाड़िया विद्रोह। कब हुआ था? 1772 से 82 के बीच हुआ था। और इसमें 3-4 गो नेता था, लेकिन मेन रूप से एक महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, हाँ ये मेन इम्पोर्टेंट थी। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? पलामू में। कौन? 1700 चेरो विद्रोह वही 1772 के आसपास हुआ था। इसका नेता था भूषण सिंह। सन्यासी हुआ था बंगाल में। केना सरकार इसका नेता। और 1760 से 1800। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में। चुआरो विद्रोह बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह का नेता कौन था? तिरुत सिंह। नील विद्रोह का नेता तिरुत सिंह था। और नील विद्रोह कब हुआ था? 1854 से 62 के बीच हुआ था। दिगंबर किसका नेता था? नील आंदोलन का, जो 1859-60 में हुआ था ना नील आंदोलन, उसका नेता दिगंबर था। सिद्धू कानू किसका नेता था? संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। चक्र बिसोई कंद विद्रोह, हाँ उड़ीसा में जो कंद विद्रोह हुआ था ना, उसका नेता चक्र बिसोई था। बहाबी आंदोलन कब हुआ था? 1831 में। इसका नेता कौन था? सैयद अहमद तुतीमीर। 1831-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। 1833 में खांसी विद्रोह हुआ था। और 1859-60 में तो नील आंदोलन हुआ था। मारिया प्रथा यानी मानव बलि प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? कंद और खोंड दोनों जनजाति में ऐसा प्रथा पाया जाता है, मानव बलि देने की प्रथा। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस टुकड़ी ने किया था? तब 20 नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। लेकिन मंगल पांडे किस? मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। और बिहार और झारखंड में 1857 की क्रांति का जो है ना वो उसमें बटालियन कौन था? 32वीं रेजिमेंट था।
हाँ, देवघर के रोहनी से स्टार्ट हुआ था। हाँ, 32वीं, बिहार से 32वीं था। और आपका 1857 की क्रांति का शुरुआत मेरठ से कौन किया है? 20 NI। हाँ, और मंगल पांडे था 34 BNI से था। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली किसने मारा था? मंगल पांडे। हल्ला बोल का नारा कौन दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। लक्ष्मीबाई तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से की थी? झांसी से। महेश लाल, संथाल विद्रोह जो हुआ था ना, संथाल विद्रोह का शुरुआत जो है ना इसी का, हाँ, महेश लाल जो है अत्याचारी दरोगा था, इसी की हत्या से प्रारंभ हुआ था। चलिए, तिलका मांझी तो क्या था? क्लीवलैंड, अगस्त क्लीवलैंड को मार दिया था, इसलिए जो है इनको कौन सा पेड़ पे लटकाया गया था? बरगद का पेड़ पे, भागलपुर में। हाँ हाँ, तिलका मांझी चौक है वहाँ। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था। वहीं बात करें डिजरायली, यह कहा था राष्ट्रीय विद्रोह है। LERIज क्या कहा था? 1857 की क्रांति धर्मांधों और ईसाइयों का, हाँ, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। आउट्रम और टेलर क्या कहा था? हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है। सिले और लॉरेंस, सिले से सिपाही विद्रोह, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? सिले और लॉरेंस। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को। कब? 1748 में। और 1857 की क्रांति में उस समय वायसराय कौन था? कैनिंग था। और इंग्लैंड में उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। अपील कमीशन भी किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति के बाद जो है सेना को पुनर्गठित करने से संबंधित है। फैजाबाद से 1857 क्रांति का भारतीय नायक कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। और पूछता है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? यही मौलवी अहमदुल्ला। हाँ, इन्हीं को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इनाम भी रखा था इस पे, इन पे। हाँ, और लियाकत अली, लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से। अजीमुल्ला कहाँ से? फतेहपुर से। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात क्रमशः कितना था? 1:2। बंगाल में जो है यूरोपीय था 1 और भारतीय 2। वहीं बम्बई और मद्रास में कितना था? 2:5। हाँ, 2:5। हाँ, उसके बाद हाँ, बंगाल। हाँ, जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? उत्पादक करता है। उत्पादक मतलब पेड़ पौधा हो गया। अपघटक क्या है? पूछेगा सर्वाधिक संख्या किसका पाया जाता है? अपघटक का। ये भी दरोगा में पूछा था। चलिए, उसके बाद है जैव मंडल। जैव मंडल क्या है? पूछेगा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो जैव मंडल। ये कैसा है? खुला है कि बंद तंत्र है? हाँ, ये जो है खुला तंत्र है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया है? लिंडमान ने दिया है। चार्ल्स एल्टन क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड। कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। हेकल क्या दिया है? इकोलॉजी। इकोलॉजी कौन दिया है? अर्नेस्ट हेकल। टांसले क्या दिया है? पारिस्थितिक तंत्र। कौन दिया है? टांसले। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। सदैव यह सीधा होगा। हाँ, तालाब में उल्टा होता है। तालाब में, हाँ, तालाब समझने से उल्टा। पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा किसने दिया था? W बेनेट ने दिया था। ओडम क्या बोला है? जल चक्र को गैसीय चक्र में किसने बताया है? ओडम ने बताया है। अर्निज नेस। गहन परिस्थिति जो है ना, गहन परिस्थिति किसने दिया है? अर्निज नेस। ग्रीनलैंड क्या है? पारिस्थितिक निशे। पारिस्थितिक निशे की संकल्पना कौन दिया है? ग्रीनलैंड ने दिया है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन है। मासानोबू फुकुओका क्या है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक माना जाता है। नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? नॉर्मन मायर्स दिया है। बायोडाइवर्सिटी शब्द 1985 में किसने दिया है? WG रोशन ने दिया है। पहले देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द दिया था कौन? F दासमैन ने। फिर उसका नाम चेंज कर दिया बायोडाइवर्सिटी। कौन? WG रोशन ने। इकोलॉजी तो हेकल दिया है। चलो, विश्व में कुल कितना हॉट स्पॉट क्षेत्र है? 36 गो है। भारत में कितना है? 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र है। और 2030 में जो है ना, भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का भारत का लक्ष्य है। भूमि क्षरण तटस्थता। चलिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। कब बना था? 2003 में। प्लाचीमाड़ा क्या है? प्लाचीमाड़ा केरल में है। यहाँ पे जो है ना क्या हुआ था, आपका पर्यावरण को काफ़ी क्षति हुआ था, इसलिए
न्यूज़ में आ गया था पलाचीमाड़ा। कहाँ है? केरल में। पर्यावरण को हानि हुआ था यहाँ बहुत ज़्यादा। फ्लाइंग गिलहरी और लायन टेल्ड मकाऊ किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है। अब पश्चिमी घाट का लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। माधव गाडगिल समिति कब आया था? 2011 में। और कस्तूरी रंगन समिति 2013 में। और दोनों किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से संबंधित है। 2017 में कौन सा समिति आया था? विवेक देवराज समिति। यही क्या क्या है कि आपका रेल बजट और आम बजट को फिर से मिला दिया है। कौन सा समिति? विवेक देवराज समिति की सिफारिश पर। 2007 में पुंछी आयोग आया था। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया है? गुणान मिंडल ने। कौन सा पुस्तक में? एशियन ड्रामा में। एशियन ड्रामा में क्या है? हाँ, अनवरत योजना कब आया था? 1978 से 80 के बीच आया था। विश्वेश्वरैया प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया कौन लिखा है? एम विश्वेश्वरैया लिखा है। डीटी लकड़वाला क्या क्या है? रोलिंग प्लान को जो है ना, हाँ, लागू करने वाला व्यक्ति कौन है? डीटी लकड़वाला और आपका ये जनता सरकार, भारतीय जनता नहीं, जनता सरकार, जनता पार्टी। हाँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और 1989 में जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। 1993 में पीएम रोजगार योजना और राष्ट्रीय महिला कोष दोनों कब है? नहीं, महिला कोष अलग है। हाँ, महिला आयोग 92 में, राष्ट्रीय महिला कोष 93 में, और पीएम रोजगार योजना भी 93 में। भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1985 से 90। हाँ। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय। लेकिन मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। चलिए, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किसकी माप से संबंधित है? आय की विषमता से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? 2004 में। लेकिन अपना रिपोर्ट कब दिया है? ये 2009 में दिया है। 1979 में वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति का गठन 1979 में। लकड़वाला समिति 1989 में। सी रंगराजन 2012 में। सभी समिति किससे संबंधित है? गरीबी से। हाँ, गरीबी के लिए इस सब समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में। 2013 में। मेघालय कौन सा योजना लाया है? खाद्य सुरक्षा योजना लाया है सही। आए मेघालय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया है 2013 में। ठीक है। 2006 में क्या आया है? नरेगा 2006 में। बरेली, मनरेगा 9 में बन गया। हाँ। बरेली, चिलौरी, हिरोरिया कहाँ का नृत्य है? मध्य प्रदेश का ये सब है। बच्चा नगमा कहाँ का है? बच्चा नगमा बोले, राउफ बोले, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर का। देखिए, जम्मू कश्मीर का है। छत्तीसगढ़। पंजाब का कौन सा है? गिद्धा, गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया। राजस्थान का घूमर, कालबेलिया, ये सब जो है राजस्थान का हो गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने गाया है? भीमसेन जोशी ने 1998 में ही गाया था। हाँ, 1900। भीमसेन जोशी ना। हाँ, किराना गाना। अब भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? 2008 में मिला था। चलिए, उसके बाद है कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। अपम पोन अरन को क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। कौन सा भाषा का? कन्नड़ का त्रिरत्न कहा जाता है। कन्नड़ का त्रिरत्न पम, पोन और रन को। चलिए, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग रक्त के प्रवाह को रोकने में, रक्त के प्रवाह को रोकने में किसका प्रयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। H2O2 क्या है? नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तेल चित्रों को उभारने में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हाँ, ब्लीचिंग में भी यूज होता है। ठीक ना, ब्लीचिंग में क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग में क्लोरीन होता है। बर्तनों को कलर करने में किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। फास्फिन क्या है? नहीं, हाँ, गैस है। ठीक है, लेकिन यह जो है ना, समुद्र यात्रा में होम सिग्नल देने में फॉस्फिन का प्रयोग करते हैं। लेकिन फॉजिन क्या है? फॉजिन एक जहरीला गैस है। फॉजिन जहरीला गैस है। यूरिया का निर्माण कौन किया है? बोहलर ने। यूरिया का निर्माण बोहलर ने किया था। ठीक है। सीजियम,
1946 में। हाँ, सीजियम सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, परमाणु घड़ी में, हाँ, परमाणुिक घड़ी में भी सीजियम का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्रयोग करते हैं किसका? प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। लोहे का चूर्ण का प्रयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। और निकेल का प्रयोग वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। ठीक है। पन्ना का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। हाँ, पन्ना का रंग हरा होता है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? लेक्जेन का प्रयोग करते हैं। वहीं बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाना हो तो पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। बरसाती अगर बनाना हो तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। और ग्रेफिन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। बिहार पुलिस का सेट में ही आया था ना। जीव सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? हाँ, D.H. मॉर्गन। लेकिन जीव द्रव सिद्धांत कौन दिया है? हॉटविग दिया है। उपार्जित लक्षण का सिद्धांत कौन दिया है? लेमार्क। अब मेंडल ने क्या दिया है? अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। और लिनियस ने कितना जगत नहीं 5 जगत तो विटिकर, हाँ 2 जगत, हैकल 3 जगत। चलिए, और लेमार्क और ट्रेविनेरस ने क्या किया है? जीव विज्ञान शब्द कौन दिया है? लेमार्क जो फ्रांस का था, और ट्रेविनेरस जो कहाँ का था? जर्मनी का था, 1801 में। पादप एवं जंतु के बीच कड़ी का काम कौन करता है? यूग्लिना। यूग्लिना कौन सा जगत में आता है? प्रोटिस्टा। यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है। आर्क्योपेटेरिक्स क्या है? सरीसृप और पक्षी के बीच योजक कड़ी है। चलिए, ब्रासिका कंपेरेटरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? सरसों का है। चना का क्या है? सीसर एरिटिनम। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है। मटर का क्या है? पीसम सटिवम है। ओलंपिक खेल का प्रसारण टीवी पे कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में कहाँ हुआ था? रोम। 1968 में क्या हुआ था? मस्कट जो है ना, मस्कट का प्रारंभ जो है कब से? 1968 शीतकालीन ओलंपिक से। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मस्कट 1972 से। हाँ, म्यूनिख। 1920 में क्या हुआ था? आपका ओलंपिक ध्वज और शपथ लेता है जो ना, वो भी जो है ओलंपिक ध्वज और शपथ लेने की प्रथा दोनों 1920 से प्रारंभ हुआ था। ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? मेरी लीला राव। लेकिन देखिए, नॉर्मल प्रिजर्ड पहला था, लेकिन वो क्या था? आंग्ल भारतीय था। हाँ, लेकिन पूरी तरह से भारतीय मेरी लीला राव। केडी यादव क्या है? हाँ, कुश्ती पहलवान है। और ये जो है ना, ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला पदक जीतने वाला कौन है? केडी यादव, 1952 में। और कौन सा पदक? कांस्य पदक जीते थे। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3 है, मतलब सोडियम नाइट्रेट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? हाँ, ल्यूकोसाइट। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। ल्यूकोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स को, जिसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? RBC को कहते हैं, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट है कौन सा है? H2SO4, जिसको क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ बिट्रोल कहा जाता है, या अम्लराज भी कहा जाता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl क्या है? म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। NH4 तो अमोनिया हो गया। हाँ, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। हाँ, इसी का महो हो गया। और क्यूसेक किसका है? जल प्रवाह का है। हर्ज, आवृत्ति का हर्ज हो गया। एम्पियर किसका हो गया? विद्युत धारा का हो गया। लाल दुहमा कहाँ का मुख्यमंत्री है? मिजोरम का है। मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। तेलंगाना का कौन है? हाँ, अनुमला रेवंत रेड्डी। और राजस्थान का भजनलाल शर्मा। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल हैं? त्रिपुरा का है। मिजोरम का कौन है? हरिबाबू कंभनपति। अंडमान निकोबार का कौन है? देवेंद्र जोशी। हरियाणा का कौन है? बंडारू दत्तात्रेय।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अरुण भंसाली। अरुण भंसाली। चक्रधारी शरण कहाँ का? उड़ीसा का। एस वैद्यनाथन मेघालय का। ये तीनों अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। और पटना का कौन है? के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। अभय हस्तम कार्यक्रम, इंदिराम्मा आवास योजना और गृह लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है। हाँ 23 में। हाँ। और असम में कौन सा योजना शुरू हुआ है? सीएम महिला उद्यमिता योजना कहाँ शुरू हुआ? असम में। आंध्र प्रदेश में आरोग्य श्री योजना। आरोग्य श्री योजना कहाँ? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? 1924 में चमोनिक्स, फ्रांस से। हाँ, ये है आपका शीतकालीन। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में। और पैरा ओलंपिक कब से? पैरा ओलंपिक 1960 से। और 1930 में राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ 1930 में। जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया है? जीव द्रव सिद्धांत हर्टविग ने दिया है। लेकिन जीव द्रव का खोज किसने किया है? तो डू जार्डिन ने किया है। डू जार्डिन ने किया है। नामकरण दिया है आपका पुरकिंजे। हाँ, देखिए जीव द्रव का खोज किया है डू जार्डिन ने, लेकिन नामकरण किया है पुरकिंजे ने। लेकिन जीव द्रव सिद्धांत दिया है हर्टविग। चलिए, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। हाँ, प्लेटिनम हो गया। और फ्लोरीन क्या है? हाँ, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है किसका? फ्लोरीन का। रेडोन क्या है? हाँ, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और सबसे भारी गैस है। हाँ, भूकंप के समय उत्पन्न होता है। भूकंप नहीं, ज्वालामुखी के समय। चलिए, आप पोलोनियम का क्या है? सबसे अधिक समस्थानिक है। लगभग कितना हो गया है? अभी बढ़ गया है। पोलोनियम का भी कितना हो गया? 42 के आसपास, 40-42। समस्थानिक इसका नहीं बढ़ गया है। सीजियम बढ़ गया, 40-42 के आसपास हो गया। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, लेकिन एगो अपवाद में है। कौन? हाँ, Cr2O3, जिसको क्रोमियम ऑक्साइड कहते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 275। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि है। 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 143 में हाँ, राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल कब आया था? 1955 में आया था। 1955 में। लेकिन एडहॉक ट्रेजरी बिल को समाप्त कब कर दिया गया? नहीं, 1997-98 में। 1997-98 में बंद किया गया। लेकिन ट्रेजरी बिल कब आया? 1917 में आया है। वो अभी भी चल रहा है। और 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ? 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर। सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? हाँ, नागार्जुन श्री सेलम, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर। लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है? नामदफा। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? यहाँ है आपका, लेकिन म्यांमार में, नाम भूल गए, याद आया था। बोर महाराष्ट्र में। चलिए देख लें। हुकांग घाटी शायद है। हुकांग घाटी, हुकांगे घाटी लग रहा है हमको, म्यांमार में। चलिए ठीक। अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब में है। तेलंगाना में पाखल है, कावला है। उत्तर प्रदेश में कौन है? चंद्रप्रभा है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है। ये सब अभयारण्य है। हुकांग है ना? हाँ, हुकांग सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, म्यांमार में है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। आप परिस्थिति पिरामिड बोलेगा तो चार्ल्स एल्टन। अर्निस्ट नेस तो बोलिए दिया गहन परिस्थिति। चलिए, रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 जुलाई को कौन सा दिवस? हेपेटाइटिस दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस भी है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, थैलेसीमिया दिवस। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस? हाँ, अम्बेडकर जयंती है। और राष्ट्रीय जल दिवस भी है। राष्ट्रीय जल दिवस, विश्व जल दिवस है कब? 22 मार्च को। लेकिन राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्काबाद है। इस्काबाद। अस्ताना किसका है? कजाकिस्तान का है।
दुशानबे किसका है? ताजिकिस्तान का। बिश्केक किर्गिस्तान का है, किर्गिस्तान का। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से। चमड़ा से खाकी क्रांति, फल से सुनहरी क्रांति, उर्वरक से भूरी क्रांति। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। और दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी। हैदराबाद में तिलहन हो गया, चिकमंगलुरु में कॉफ़ी हो गया, बैरकपुर में जूट है, जूट अनुसंधान केंद्र। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? एम ए हसन है। सलमान रुश्दी का पुस्तक कौन है? विक्ट्री सिटी। हाँ, मिडनाइट चिल्ड्रन भी है। जावेद अख्तर का कौन है? जादूनामा। विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम क्या है? लेट कम्युनिटीज़ लीड। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इन सर्विस ऑफ नेशन किसका है? थल सेना का जो है ना, ये थीम है। 15 जनवरी को जो मनाया जाता है, हाँ, थल सेना दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुज के जन्मदिन पे 22 दिसंबर। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का कहाँ उद्घाटन हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ था, उज्जैन के आसपास। हाँ, उसके बाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है? स्वाति नायक को मिला है। हाँ, कहाँ के है? उड़ीसा के। हाँ, उड़ीसा के। जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे बनाया गया है? कैप्टन बाना सिंह को। युवराज सिंह को तो T20 क्रिकेट का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। और SBI का MS धोनी हो गया। हाँ, नेत्रहीन क्रिकेट का युवराज सिंह। पायल छाबड़ा जो है ना, क्या है? पैरा कमांडो, पहली पैरा कमांडो जो महिला सर्जन है। हाँ, महिला सर्जन। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में किया गया है। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्वीकृति मिला है? राजस्थान में। अभी टोटल कितना बाघ रिजर्व है? 54 गो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि। चलिए, SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। SCO का मुख्यालय बीजिंग है। फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान। 1975 में G7 का स्थापना हुआ था। 1989 में G15 का। 1999 में G20 का स्थापना हुआ है। किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू किया है? IDBI बैंक ने। चलिए, उसके बाद RBI क्या किया था? दक्ष योजना कौन शुरू किया था? RBI। ठीक है। और कुबेर, हाँ, SBI, कुबेर SBI का। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 29 जुलाई को टाइगर दिवस, बाघ दिवस। हाँ। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस। 22 सितंबर को कौन सा दिवस? गेंडा दिवस। 22 दिसंबर को है गणेश दिवस। अब 22 सितंबर को है गेंडा दिवस। अब 20 मार्च को तो गौरैया दिवस है। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो यूरिया है, सुपर फास्फेट भी है, पोटेशियम नाइट्रेट है, लेकिन सोडियम सल्फेट क्या ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। हाँ, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है? यूजेनॉल होता है। दांत दर्द में प्रयोग किया जाता है। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और इथेनॉल का है। किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है? एसवी देसाई। हाँ, इसमें कौन सा गैस रहता है? मीथेन। RDX का खोज किसने किया है? जॉर्ज हेनिंग ने। और ओपेनहीमर, परमाणु बम का आविष्कार? ओपेनहीमर। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टिलर। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मात्रा कितना होता है? 100 mg प्रति डेसीलीटर होता है। चलिए, फेफड़ा में गैसीय विनिमय स्थल है कौन? एल्वियोली है। निम्न खाद्य पदार्थ में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा होता है।
अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ठीक है। और निम्न में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? अवरक्त किरण। और अवरक्त किरण का खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल। और गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? ग्लूटीन है, ग्लूटीन होता है। मानव में गुर्दे निम्न में से किस प्रणाली के अंग है? एक्सक्रिप्शन मतलब उत्सर्जन का अंग है। और किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। वहीं यकृत का वजन बोलेगा तो यकृत का वजन होता है कितना? 1.5 से 2 kg। 350 से 1400 ग्राम। हृदय का 300 ग्राम। हाँ, हृदय का बोलेगा तो 300 ग्राम। किडनी का 150 ग्राम। मस्तिष्क का 1400 से हाँ 1350 से 1400 के बीच होता है। वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 सीसी होता है। सुई चुभाने पे कहाँ दर्द महसूस नहीं होता है? मस्तिष्क में नहीं होता है। हाँ, मस्तिष्क में नहीं होता है। पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सनती है? अंडाशय। अंडाशय में पाई जाने वाली क्या? क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।